नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है अतुल अवस्थी और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। घर बनाना एक इंसान के जीवन का एक सुखद सपना होता है। बस मैं एक अच्छा घर बनाऊँगा, यही सोचकर वो आनंदित हो जाता है। और उसी घर को बनाते हुए अगर आपका सामना कुछ समस्या से हो जाए तो आपका सारा सपना 1 मिनट में काफुर हो जाता है। इससे आपका काफ़ी सारा समय और पैसा भी लग जाता है। फिर चाहे गलती आर्किटेक्ट की हो, ठेकेदार की हो या मटेरियल वेंडर की हो, अंत में भुगतना तो आपको पड़ता है। तो इसी समस्या का समाधान लेकर हम एक एजुकेशनल वीडियो लेके आए हैं जो कि आपको कंस्ट्रक्शन में मदद करेगा। हम बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह कौन से पॉइंट्स आपको आपके एग्रीमेंट्स में, आपके कंस्ट्रक्शन स्टेज में, कंस्ट्रक्शन के फेजेस में आपको जोड़ने हैं या आपको जागरूक होना है, जिससे आप अपना कंस्ट्रक्शन बेहतर तरीके से कर सकें। तो अब हम पहली स्टेज हम लेंगे कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट की, यानी निर्माण का अनुबंध। ये पहली स्टेज होती है कंस्ट्रक्शन को शुरू करने के लिए। कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको कभी भी नहीं भूलने हैं, जिनसे आप अपना कंस्ट्रक्शन बेहद आसानी से करवा सकते हैं। 5 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है चरणवार निर्माण दर का वर्गीकरण। हर कंस्ट्रक्शन में लगभग 17 से 19 स्टेज होती हैं। अगर आपने आपके कंस्ट्रक्शन रेट को उसी चरण के हिसाब से वर्गीकृत किया हुआ है तो आपका डिस्प्यूट होने की स्थिति में जिस भी चरण में आपका घर होगा वहाँ तक का आप हिसाब करके एग्रीमेंट से बाहर आ सकते हैं। तो इसे लिखवाना कभी ना भूलें। दूसरा, ढाने की लागत प्रति वर्ग फुट के हिसाब से। कंस्ट्रक्शन के अंदर कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ तोड़वाना पड़ता है, तो वो ढहाने की लागत कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से, समय के हिसाब से लेता है। अगर आप एग्रीमेंट के साथ ही इसे लिखवा लेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा और जो रिटर्न कॉस्ट होगी उसी के हिसाब से आपकी तोड़ाई की कॉस्ट लेगा। इससे आपका काफ़ी सारा पैसा भी बचेगा। तीसरा पॉइंट, श्रम दर प्रतिदिन के हिसाब से। एग्रीमेंट के अंदर कुछ ठेके के अंदर कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो आपको निर्माण में अलग से करवाने पड़ते हैं, जिनका लेबर रेट के हिसाब से अलग से पे करना पड़ता है। अगर आपने श्रम दर एग्रीमेंट के अंदर लिखवा रखी है तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर आपको अलग से कोई कॉस्ट नहीं आपसे चार्ज कर पाएगा। वो वही रेट लेगा जो आपके एग्रीमेंट के अंदर लिखी हुई है। फिर चाहे उस वक्त हो सकता है एग्रीमेंट होते टाइम लेबर रेट 1000 रुपये हो, जब आपको ज़रूरत पड़ी उस वक्त 1500 रुपये हो, तो ऐसा नहीं है कि वो 1500 रुपये चार्ज कर लेगा, उसको 1000 रुपये करनी पड़ेगी। इससे आपको काफ़ी सारा पैसा आपका बचेगा। तीसरा, गलत काम करने पर जुर्माना। चौथा पॉइंट है ये। इस पॉइंट में अगर कॉन्ट्रैक्टर गलत काम करता है तो उस पर आपको कुछ पेनल्टी आपको उससे लेनी पड़ेगी। वो या तो कुछ अमाउंट के रूप में हो सकती है, मटेरियल कॉस्ट की बेयरिंग हो सकती है, लेबर कॉस्ट की बेयरिंग हो सकती है। इसमें से कुछ आपको करना पड़ेगा। अगर ये आप पॉइंट लिखवा देते हैं तो एटलीस्ट उसके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड रहेगा कि गलत काम नहीं करना है। आखिरी पॉइंट, काम पूरा होने की गारंटी के लिए बैंक का चेक जुर्माना राशि की सीमा तक। अगर कॉन्ट्रैक्टर काम के अंदर किसी तरह का कुछ धांधली या कुछ भी करने की कोशिश करता है, चालाकी करने की कोशिश करता है, तो आपके पास एक चेक होना चाहिए जो कि आपके एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए, जिससे आप कभी भी डिस्प्यूट होने की सूरत में जो एटलीस्ट जुर्माना राशि तक आप उस चेक से वसूल कर सको। और अगर काम सही तरीके से पूरा कर देता है तो अंत में उसको लौटा दीजिए। तो ये 5 पॉइंट्स लिखना कभी भी ना भूलें। ये बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिससे आप अपना काम बहुत स्मूथली ख़त्म करवा सकते हैं। अगर आपको कोई कमेंट है, आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।